हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को लेके एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं, अलग अलग डेविएशन से जो रीडिंग करते हैं, जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, हम उन लोगों के पास एक हेल्प के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में आती हैं, समस्याएं जो आती हैं, इसका रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारे कर्म। चाहे वो पुराने कर्म हो, चाहे अब के कर्म हो, यही रीज़न होते हैं इसके। और अगर हम अपने कर्मों को ही करेक्ट कर लेते हैं तो वो रीज़न ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, हमारे कर्म कट भी जाते हैं और आगे हमारे कर्म गलत नहीं होते हैं या उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। देखिए, हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस में एक चीज़ ज़रूर रहती है कि वो देव भी बन सकता है, वो पशु भी बन सकता है, वो दोनों योनियों में जा सकता है, वो देव योनि में जा सकता है और पशु योनि में जा सकता है। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बोल दो या ड्रॉबैक बोल दो। अगर आप एक सोल के रूप में इस दुनिया में आए हैं तो आपकी जो सोल है वो ह्यूमन से डिग्रेड होके पशु योनि में भी जा सकती है, प्रेत योनि में भी जा सकती है और आप उसमें अच्छे कर्म ऐड ऑन करके उसे ऊपर देवलोक तक ले जा सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे करते हैं। तो अगर हम अपने कर्मों को क्लींस कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप दान पुण्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप रत्न पहन सकते हैं, पहनना चाहें पहन सकते हैं, आप कलर, वास्तु, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप सब कुछ कर सकते हैं। पर हर चीज़ का एक कोर होता है, एक बेस होता है। जब आपका वो बेस या कोर ही करेक्ट नहीं है तो आप ऊपर जो मर्जी करिए। जैसे कि अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है तो आप उस पर जितना मर्जी फाउंडेशन मेकअप लगा लीजिए, वो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए लोगों को लगेगा, एक एल्यूजन क्रिएट होगा, पर जब आप फेस धोएंगे तो नीचे तो वही चीज़ है ना, आप उसे कितना कवर कर लेंगे। तो ये बात हो रही है सिर्फ बेस की, कोर की, आपके संस्कारों की, आपकी जो एक रॉ आपकी सोल है उस पर काम करने की। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत इजी पॉइंट्स हैं। आप अगर इसे 21 डेज़ तक फॉलो करते हैं, और 21 डेज़ इसलिए बोला जाता है ताकि वो चीज़ें आपके हैबिट में आ जाए, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। अगर आप करना चाहें तो, आप चेंज लाना चाहें तो आप कर सकते हैं, और जिसे चेंज लाना है वो तो करेगा ही करेगा। ओके, फर्स्ट है आपको ग्रेटफुल रहना है हर किसी के लिए। यू शुड बी ग्रेटफुल। आपके पास जो चीज़ भी है, ज़रूरी नहीं है हर कोई बहुत बड़े लेवल पे हो। अगर आपके पास, क्योंकि आप अगर, हमेशा हमारे घर में भी बोला जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, अपने से ऊपर वालों को नहीं, नीचे वालों को भी देखना चाहिए। तो हम हमेशा ऊपर देख के अपने आप को डिस्करेज करते हैं। आप ऊपर तब देखिए जब आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, पर डिस्करेज करने के लिए नहीं। तो हमेशा नीचे की तरफ भी देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक बेसिक चीज़ें भी नहीं है और आपके पास क्या है। तो पहले तो आपको ग्रेटफुल होना है। आपको भगवान, परमात्मा, जिस रूप में भी आप यूनिवर्स में मानते हैं, आप उनको ग्रेटफुल हुइए कि आपके पास जो कुछ भी है, आप उसके लिए बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं। अगर आपके पास आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, चाहे रिलेशनशिप में भी है, आपके अंदर जो कुछ काबिलियत भी है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। आजकल हम ग्रेटफुल ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए होते हैं, हमें रिलेशनशिप्स के लिए भी ग्रेटफुल रहना है। हमें अपने अंदर जो हमारे अच्छे संस्कार हैं, हमारी अच्छी लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं, हमारी एक अगर हम में कुछ क्रिएटिव चीज़ है तो हर चीज़ के लिए हमें ग्रेटफुल रहना है कि हमारे पास ये है, हमें उसे एक्नॉलेज करना है। जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं करेंगे। और जो भी चीज़ आपके पास है उसके थ्रू हम दूसरों को जिस भी साधन में मदद कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। सपोज़ एक छोटा बच्चा है 7th 8th का, आजकल वैसे बच्चे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आप 7th 8th स्टैंडर्ड में भी है बच्चे, तो आप ये देख सकते हैं आपके घर में अगर मेड आती है काम करने, आप उनके बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं। आप उनके बच्चों को फ्री में अपने टॉयज़ पुराने दे सकते हैं, रेदर देन चीज़ें स्टोर करके रखने से अच्छा। अगर आप यूज़ में नहीं है, आप केतु अच्छा कर सकते हैं, आप उनको वो चीज़ दे के, जब आप में देने की भावना है, जब आप देते हैं, आप वही चीज़ें एनर्जी यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप तभी किसी को कोई चीज़ दे पाएंगे जब आपके पास होगी। अगर आपके पास होगी नहीं तो आप कैसे दे पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, ग्रेटफुल रहिए जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए, और अगर आपके पास जो कुछ है उनमें से अगर आप किसी को कुछ हेल्प कर सकते हैं
उससे भी एक चीज़ और याद रखिएगा, दान करने का सबसे बड़ा रूल है, अगर आप करोड़पति हैं तो अगर आपने उसमें से 1 लाख भी दिए तो वो भी कोई मायने नहीं रखता। पर अगर आप के पास सिर्फ 10,000 ही हैं और आप घर का खर्चा चला रहे हैं, अगर उसमें से किसी को 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये देते हैं तो वो उन करोड़ों के मुकाबले है, क्योंकि आपने अपनी ज़रूरत में से वो चीज़ किसी को दे के हेल्प की है। तो हमेशा जो यूनिवर्स है वो ये भावना भी देखता है आपकी, कि आपकी उसके पीछे भावना क्या है। क्योंकि आप मेरे सामने, आप अपने सामने या किसी और के सामने दिखावा कर सकते हैं, पर यूनिवर्स को आपकी वाइब्रेशन, आपकी चीज़ें पता है। तो फर्स्ट था बी ग्रेटफुल। सेकंड, आपको एक्ट करना है लव के साथ, क्योंकि आप जो लव होता है वो हमें प्योरीफाई करता है। जैसे आग में से निकल के कुंदन तप के हम सोना बनाते हैं, हम तप के सोना बना लेते हैं, उसी तरह हम जितना लव में जाएंगे उतना हम प्योरीफाई होंगे। हमारी जो कार्मिक बैड एनर्जीज़ हैं वो प्योरीफाई होंगी, वो साफ़ होंगी। हमें अनकंडीशनली लव करना सीखना होगा हर एक से, और सबसे पहले हमें स्टार्ट खुद से करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें खुद को अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव से मतलब ये है, जब हम किसी को नमस्कार करते हैं दूसरे इंसान को, तो हम उसके अंदर बैठे परमात्मा को झुक रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं, उसको नमस्कार करते हैं। तो ठीक हमारे अंदर भी वैसे ही एक परमात्मा है। तो हम अपने आप को भी हार्म ना करें, हम अपने लिए भी गलत ना बोलें, हम अपने साथ भी गलत ना करें, हम अपने आप को भी दुखी ना करें। तो लव योरसेल्फ, इवन जैसे आप दूसरों को प्यार करते हैं वैसे आपको खुद को भी प्यार करना है, और वो भी अनकंडीशनल। ये नहीं कि आपको बदले में कुछ मिल रहा है तो ही आप प्यार कर रहे हैं किसी से, आपको सबसे प्यार करना है। नंबर 3, आपको अपना मोटिव चेक करना है। आपका मोटिव क्या है, मतलब आप वॉट एवर यू वॉन्ट, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हैं, ऑलवेज चेक द ट्रू रीज़न बिहाइंड इट। उसे चेक कीजिए। अगर आप लाइफ में कोई प्रोफेशन चूज़ भी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ क्यों कर रहे हैं उसका बेसिक आपको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि उसने किया तो मैंने भी कर लिया। जब तक आपको ट्रू मीनिंग, अगर सपोज़ आप डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका मोटिव होना चाहिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं। अगर आपका उसमें दिल है, आप लोगों को सच्चे दिल से हेल्प करना चाहते हैं, तो वही प्रोफेशन आपका आपको कमा के तो देगा, साथ में नाम, इज़्ज़त, शोहरत देगा, और स्ट्रेस नहीं देगा, क्योंकि वो आपका पसंद का काम है, आपका मन का काम है। आपको उसके पीछे का रियल मोटिव पता है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। करने से पहले आप चेक ज़रूर कीजिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। फोर्थ इज़ अंडरस्टैंड करिए उस परमात्मा के मोटिव को, क्यों जो भी इस सृष्टि को बना चुका है या बना रहा है या बनाया है इस सृष्टि को, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, गॉड, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है वो एक ही। उसने इस सृष्टि को, जिसने भी बनाया है, उसने लड़ाई झगड़े के लिए, नफ़रत के लिए नहीं बनाया, उसने प्यार से बनाया, और हमें भी प्यार से ही चीज़ों को करना है। जितनी भी हमारी डिज़ायर्स, जो एक्शन होने चाहिए, वो हमेशा इस तरह के एक्शन होने चाहिए कि हमारे आसपास प्यार स्प्रेड हो, हैप्पीनेस स्प्रेड हो। हम ऐसे कैसे इंसान हुए अगर हम अपने आसपास आग लगा रहे हैं, नफ़रतें फैला रहे हैं? क्योंकि जो एक्शन हैं आपके आपके वो उतने हार्मफुल नहीं हो सकते जितना आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है। अगर आपके विचार ही करप्ट है, गंदे हैं, किसी को हर्ट करने के लिए है, तो वो आपके जो एक्शन है वो उससे भी ख़तरनाक होते हैं। तो अपने विचारों को भी उतना क्लियर रखिए, उसमें प्यार, मोहब्बत, हैप्पीनेस रखिए, और एक्शन के थ्रू वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे जब आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा। लास्ट है, प्लीज़ फॉरगिव। आपको हर किसी को फॉरगिव करना सीखना होगा, और ये ज़रूरी है। दूसरों के लिए नहीं, आपके खुद के लिए। क्योंकि आपके पास में अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, तो आप वो बर्डन, वो गिल्ट, वो ग्रीफ, वो दुख दर्द, वो कब तक ढोएंगे? क्योंकि अगर आप अकेले यात्रा पे निकल रहे हैं, लाइफ की जर्नी पे निकल रहे हैं, तो शायद आप नहीं थकने वाले, आप उसे अचीव कर जाएंगे। पर आप इतना बोझा लेके अपने ऊपर चलेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे, आप वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो उस बोझे को उतार दीजिए। जो भी आपका दुख दर्द तकलीफ़ है, उसे माफ़ कर दीजिए, उसे भूल जाइए। और इससे एक बेस्ट पार्ट ये होता है, आप जब उसे हटा देंगे अपनी लाइफ से, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप बहुत दुख तकलीफ़ में होते हैं, किसी ने आपको हर्ट किया, आप उसके लिए बहुत गुस्से में भरे होते हैं, किसी ने ऐसा ये किया वो किया, तो आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पर अगर आप पॉजिटिव होते हैं, आपको लगता है सारे इंसान अच्छे हैं, तो आप अपनी तरफ अच्छी एनर्जी ही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी इसलिए ज़रूरी है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपको ग्रेटफुल रहना है,
आपको एक्ट करना है प्यार से, आपको अपना किए हुए काम के पीछे का मोटिव पता होना चाहिए, आपको उस परमात्मा का मोटिव क्लियर होना चाहिए, प्लस आपको फॉरगिव सीखना पड़ेगा लाइफ में। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर 100% आप इससे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और ये रेगुलर बेसिस पे करने वाली चीज़ें होती हैं, ये ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन करेंगे दूसरे दिन हट जाएंगे। जिस तरह आपको रोज़ अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए खाने एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपको अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बाहर की इतनी ज़्यादा गंदगी हमारे अंदर आ जाती है थॉट्स में, हमें उसे भी रेगुलर बेसिस पे रीचेक करना होता है, प्योरीफाई करना होता है। अगर आप इस चीज़ को 21 दिन तक करने में कामयाब रहते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आते ही आपका लाइफ को देखने का तरीका तो बदलेगा, प्लस आप एबंडेंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोफेशनली भी ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी कार्मिक क्लियरेंस के ऊपर कि आप अपने कर्मों को कैसे क्लियर कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा चीज़ें पैसे लगाए हुए, जो अपनी आपकी कोर में अपने बिठा के उस चीज़ को प्योरीफाई करके, अपने आप को प्योरीफाई करके अपने अंदर चेंजेस ला के। तो थैंक यू मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरा थॉट अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।